स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी तैयारी एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा कि मैम केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 1। क्वेश्चन 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। ऑप्शंस आर CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.4H2O, CaSO4.H2O। तो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज। सबसे स्टेबल कंपाउंड बताना है आपको। यहाँ पे कुछ सीरीज दी है, उस सीरीज में आपको सबसे स्टेबल कंपाउंड बताना है। AlIF, लिथियम फ्लोरीन, लिथियम ब्रोमीन, लिथियम क्लोरीन, लिथियम आयोडीन। तो बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, LIF। LIF क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हैलोजन की, आपका Li तो सारे ऑप्शंस में सेम दिया है, लेकिन आपका डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है आपका हैलोजन ग्रुप में, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजन की, वो अप टू डाउन डिक्रीज करती है ग्रुप में। फ्रॉम अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजन ग्रुप के लिए है। और ओवरऑल पूछा जाए तो बच्चों आपको याद रखना है FON। आपको FON याद रखना है। F से फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देन नाइट्रोजन की। और फिर एल्काली मेटल्स में देखा जाए तो एल्काली मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, अप टू डाउन जाएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है बच्चों वो इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो अप टू डाउन डिक्रीज होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए क्या हो गया, LIF। इसमें फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और Li की बात करें अपने ग्रुप में तो Li भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अप टू डाउन इंक्रीज कर रही है। तो हैंस LIF इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हैवी वाटर इज। हैवी वाटर क्या होता है? ऑप्शंस आर CaSO4, B वाटर कंटेन CaSO4 MgSO4, ऑप्शन सी D2O, ऑप्शन डी वाटर कंटेन CaCO3। तो बच्चों हैवी वाटर बताना है आपको। हैवी वाटर इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, D2O। D2O बच्चों आपका हैवी वाटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर भी यूज़ करते हैं इसे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या, किस चीज़ को यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर? तो बच्चों उसका ऑप्शन आपको D2O लगाना है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है आपसे कि मॉडरेटर बताना है आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर यूज़ होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन D2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन इज। टेफ्लॉन का मोनोमर बताना है। ऑप्शंस आर A CHF डबल बॉन्ड CH2, B CF2 डबल बॉन्ड CF2, C CHCl डबल बॉन्ड CHCl, D CHF डबल बॉन्ड CHCl। तो बच्चों टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। टेट्रा बोले तो 4 फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन लगे हैं, 2 इस वाले कार्बन पर, 2 इस वाले कार्बन पर, और इथीन डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, तो इथीन, तो टेट्राफ्लोरोइथीन ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन फुलरेंस इज। फुलरेंस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये FULLERENCE, सी भी आना है यहाँ पे बच्चों। तो इसका ऑप्शन है इसके ASP, BSP2, CSP3, DSP3D। तो बच्चों इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। SP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, ये NCERT में भी दिया है, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सा नहीं है इसमें? A ग्लूकोज, B फ्रुक्टोज, C लैक्टोज, D सुक्रोज।
तो बच्चों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को कौन सा रिड्यूस नहीं करता है? ऑप्शन आर बेंजाल्डिहाइड, डी फॉर्मिक एसिड, सी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज। तो बच्चों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रुक्टोज। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज के पास कीटोनिक ग्रुप होता है और वो क्या है आपका फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता है, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप चाहिए होता है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, इसलिए वो इसे रिड्यूस नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर आते हैं बच्चों, प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद फॉस्फोरस इज अ। ऑप्शंस आर मेटेलिक कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी एन टाइप सेमीकंडक्टर, डी पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों सिलिकॉन में आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और फॉस्फोरस में आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इनकी डोपिंग होती है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बच जाता है, तो ये हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या हो जाता है बच्चों? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहीं पे अगर फॉस्फोरस की जगह बोरॉन होता, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सेस ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी एटम, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओवर एस आई वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 4 होते हैं, विल फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन ऑल्सो। तो ऑप्शन आर चैडविक, बी रदरफोर्ड, सी युकावा, डी डाल्टन। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चैडविक। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज 2CH3 MgBr प्लस CH2O गिव्स। तो बच्चों आप रिएक्शन देखकर आप पता लगाइए कि जो रिएक्शन है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? वो अल्कोहल देता है। अब जब ये मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों ये एक कार्बन ये मिलके एक कार्बन ये दोनों कार्बन मिल जाएंगे तो एक इथेनॉल कंपाउंड बनेगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 2 कार्बन मिलेंगे तो आपका इथेनॉल बनेगा, क्योंकि आपके पास एक OH रहेगा और एक H। जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी वन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो अल्कोहल देता है। तो इसमें ऑप्शन डी का होना, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 कार्बन तो है लेकिन अल्कोहल ग्रुप नहीं है। सी भी नहीं हो सकता, ये सिंगल कार्बन है और इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी नहीं है, और ए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक कार्बन है। तो ऑप्शन आपका बी बचता है, इसका बी सही हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, एडिशन टू मिथेनॉल, अगर 1 मिथेनॉल ऐड हो रहा है, जैसे कि ऊपर वाली इस क्वेश्चन में ये मिथेनॉल ऐड हो रहा है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल देता है। अगर एल्डिहाइड एडिशन टू अदर एल्डिहाइड और भी दूसरे एल्डिहाइड लगेंगे, अगर आपका इथेनॉल लग जाए, प्रोपेनॉल लग जाए, ब्यूटेनॉल लग जाए, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है। सिर्फ मिथेनॉल आपका प्राइमरी अल्कोहल देता है, और मिथेनॉल के अलावा जितने भी आगे एल्डिहाइड होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। और अगर हम कीटोन लगाएंगे यहाँ पर RMgX के साथ कीटोनिक ग्रुप लगाएंगे तो वो टर्शियरी अल्कोहल देगा। हमेशा याद रखना बच्चों, ये रिएक्शन आपकी आ सकती है पेपर में, और उसमें अगर आप सिर्फ इस प्लस के बाद वाले ग्रुप को देखिएगा, अगर वो मीथेनॉल दिया है या इथेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल दिया है, और अगर कीटोनिक ग्रुप दिया है कोई, तो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर मिथेनॉल है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और कोई भी ग्रुप दिया है उसके साथ आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोनिक ग्रुप के साथ कुछ कीटोनिक ग्रुप दिया है तो उसके साथ आपका टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। क्वेश्चन 11 है बच्चों, फ्रियोन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज। फ्रियोन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज, कौन सा होता है फ्रियोन इसमें? ऑप्शन है CF2 डबल बॉन्ड CF2, B CH2F2, C CCl2F2, D CF4। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CCl2F2। क्वेश्चन 12, ल्यूकास रिएजेंट इज। ऑप्शंस आर एनहाइड्रस ZnCl2 and NH3,
बी एनहाइड्रस ZnCl2 and CaCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 and concentrated HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 and HCl। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 and concentrated HCl। अब इसका यूज़ ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ कहाँ पे होता है बच्चों? तो इसका ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में, उनको पहचान करने में कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, इनकी पहचान करने में ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ होता है। ल्यूकास रिएजेंट है क्या? एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एंजाइम विच कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल इज। एंजाइम का नाम बताना है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कैटेलाइज करता है। ए जाइमेज, बी इन्वर्टेज, सी माल्टेज, डी डाइस्टेज। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जाइमेज। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसके ऑप्शन है बच्चों के इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन Li, बी में Be ग्रेटर देन Mg और Mg ग्रेटर देन Ca। ऑप्शन सी बोरोन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ऑप्शन डी G ग्रेटर देन Si और Si ग्रेटर देन C। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। तो क्योंकि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो डिक्रीज होती है ग्रुप के अंदर ऑन मूविंग डाउनवर्ड। जैसे ही हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो जो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्राई आइस इज अ सॉलिड CO2, बी सॉलिड कैम्फर, सी सॉलिड SO2, डी सॉलिड NO2। तो बच्चा जो ड्राई आइस होती है वो आपकी सॉलिड CO2 होती है। सॉलिड CO2 क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर स्टेज में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। तो सॉलिड CO2 आपकी ड्राई आइस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू। ऑप्शंस आर कोवेलेंट कैरेक्टर, बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टर, सी ऑक्सीजन बॉन्डिंग कैरेक्टर, डी नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों मिथेनॉल और इथेनॉल वाटर में मिसिबल हैं क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड कैरेक्टर होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टर की वजह से वो मिसिबल हैं वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टीरियो आइसोमर डिफर इन। स्टीरियो आइसोमर में डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशन, सी दे डू नॉट डिफर, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, और डी नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों स्टीरियो आइसोमर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, बाकी वो सब कुछ सेम होता है उनका। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन। 18 है बच्चों। गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद। गोल्ड नंबर किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ऑप्शन आर ए अमाउंट ऑफ गोल्ड, बी प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, सी पर्पल ऑफ कैशियस, डी इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो बच्चों जो गोल्ड नंबर होता है वो आपका गोल्ड नंबर जो प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? गोल्ड नंबर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड इज एक्सप्रेस्ड एज गोल्ड नंबर। क्वेश्चन 19 है बच्चों आपका HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज 104.5 डिग्री एंड नॉट 109 डिग्री 28 बिकॉज ऑफ। इसमें पूछा गया है बच्चों आपसे कि हाइड्रोजन वाटर के अंदर जो HOH का बॉन्ड होता है उसका एंगल 104.5 डिग्री होता है, ना कि 109 डिग्री। क्यों? क्यों? ऑप्शन है बच्चों इसके लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और डी ऑप्शन है इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन। क्यों? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज sp3। आपके H2O में जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो sp3 होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी।
अब जब उनकी टेट्राहेड्रल होगी तो उनका बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम। अब इसमें बच्चों ये कहा गया कि जब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वाटर मॉलिक्यूल की शेप आपकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, और जब अगर शेप टेट्राहेड्रल होती है तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 होता है। लेकिन आपके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचते हैं। अब जो लोन पेयर जो बचते हैं उनका रिपल्शन होता है। अब रिपल्शन होने की वजह से उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से डिक्रीज होकर 104 रह जाता है, और जो जिमेट्री होती है आपके वाटर की वो बन जाती है डिसऑर्डेड टेट्राहेड्रल और वी शेप्ड। आपसे वाटर की शेप भी पूछ सकता है, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या वी शेप्ड, और एंगल पूछा जाए तो 104 डिग्री 104.5 डिग्री एंगल होगा उसका। और किस वजह से? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि sp3 में टेट्राहेड्रल शेप होती है और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल बच्चों आपका 109 डिग्री 28 होता है। क्या बोलते हैं इसे, आई डोंट नो किस तरह से इसे एक्सप्लेन करते हैं, बट याद रखिए 109 डिग्री टेट्राहेड्रल का एंगल आपका 109 डिग्री होता है। क्वेश्चन 20, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन F2O इज। F2O में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है ऑक्सीजन की, तो +1 -1 +2 -2। तो बच्चों इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, +2। अब कैसे निकालिए देख लीजिए। मान लीजिए कि आपने F2O में इसकी ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की X मान ली है, तो F2O में बनेगा बच्चों F की वैलेंसी कितनी होती है? -1, तो 2 -1 + X। F क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो -2 + X = 0। X की आपकी आ जाएगी +2। ईजी है। ऐसे ही आप और भी जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखिएगा। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आ सकता है आपका पेपर में। इसी के साथ ही बच्चों ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले मैं और भी लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।